हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो मैं दीदी के यहाँ से कल वापस आ गई थी, रात को आई थी मैं। और आज है मंडे, तो कल ट्यूसडे है, तो कल बाबू की फिर से छठी है, तो मैं कल फिर से चली जाऊँगी, सुबह चली जाऊँगी और रात तक मैं फिर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे परी को वेडनेसडे को स्कूल भेजना है और उनको ऑफिस भी जाना है। तो परी के मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 2-4 दिन में, तो इसलिए मैं वापस आ जाऊँगी। बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी देखना है, बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है। और ट्यूशन वाली मैडम को ज़्यादा चिंता हो जाती है जब मेरी परी के पेपर होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुक पाई, क्योंकि अभी दीदी के पास दीदी की देवरानी, दीदी की सास और मेरी मम्मी अभी रुकी हुई हैं, तो इसलिए मैं आ गई थी। मैंने कहा अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अस्पताल में ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं उनके साथ में रही थी। तो मैं जब वो घर आ गई तो चरुआ भी रखा गया था सैटरडे को, तो फिर मैं संडे को वापस आ गई थी। तो आज बात करते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग हैं जो मेरे कपड़ों पर ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि आपके पास एक ही सूट है, वही पहने रहती हो, वही अंकुश की ब्लॉग में देखने को मिलता है, वही आपके ब्लॉग में देखने को मिलता है। आप पुराने कपड़े भी घर में भी वही कपड़े पहनती हो और बाहर भी जाके वही सारे कपड़े पहनती हो। तो कुछ बात कर लेते हैं इन कपड़ों के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने अपने जितने भी मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट आई, और मुझे कई बार कमेंट आए, लेकिन मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि समझते नहीं है, सिर्फ सीधा बोल देते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो कमेंट आया था कि आरती जी आपके पास एक ही सूट है, वही सबके यहाँ जाके पहनती हो, वही घर में पहनती हो, वही सूट आप बाहर जाके पहनती हो, और वही अंकुश के ब्लॉग में भी देखने को मिलता है। तो आपके पास एक ही सूट है या एक ही साड़ी है? तो जैसा कि मैंने साड़ी का कलेक्शन में दिखाया था कि मेरे पास कितनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं, तो चलिए आप सूट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो बैंगनी वाला सूट पहन लिया था बाबू के वेलकम में। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वो सूट पुराना नहीं है। अभी अगर मैंने 3-4 कपड़े सिलाए हैं तो वो पुराने नहीं होते हैं। हाँ, जब मुझे लगता है तब मैं पहन लेती हूँ। जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं वो सूट पहन लेती हूँ। जैसे मैं परी को लेने गई तो मैं वो सूट पहन के जाती हूँ, या मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मैं वो सूट पहन लेती हूँ, या मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं वो सूट पहन लेती हूँ। क्योंकि अगर 3-4 महीने पुराने कपड़े तो वो पुराने नहीं होते हैं। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि एक ही सूट पहनती रहती हूँ, मैं बदल बदल के सूट पहनती हूँ। आप ब्लॉग देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं बदल बदल कर कपड़े पहनती हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे जितने भी सारे ब्लॉग हैं एक ही सूट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब बात करते हैं कि आपके पास सूट है नहीं क्या? तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूँ, कम से कम मेरे पास 10 सूट हैं। 10 मैं बता रही हूँ, फ्रॉक सूट वगैरह मिला के, लॉन्ग सूट मिला के, और जिन सारे सूट मिला के कम से कम 10 मेरे पास सूट हैं। और ये बहुत है मेरे पास। भाई देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ज़्यादा इतनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ कि मैं एक सूट पहनूँ और फिर उसके बाद मैं सूट चेंज कर दूँ और वो सूट मैं हटा दूँ। ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास कपड़े आ जाते हैं तो कम से कम मैं 2 साल तक तो पहनती हूँ कपड़े, ये मेरी आदत है। जब तक वो कपड़े बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल भी जब तक वो फट ना जाए, तब तक मैं कपड़ों को छोड़ती नहीं हूँ। और मैं उनको अच्छी तरह धो के, मशीन में तो धुल ही जाती है, उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह प्रेस करती हूँ, तो वो जितने भी पुराने कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े नए लगने लगते हैं। तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ अपने ऊपर, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, जैसे कि कपड़े वगैरह लेना या अपने ऊपर कुछ भी खर्च करना। आप लोग मुझे हमेशा देखते हो, मैं सादा सिंपल ही रहती हूँ। मैं कभी भी आपको ज़्यादा सजी धजी नहीं लगती, क्योंकि मैं सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और कपड़े का क्या है गाइस, तो इतने सारे कपड़े हैं। अब आप लोग ये सोचते हो कि मैं अगर एक ब्लॉग बनाऊँ तो मैं एक कपड़े पहनूँ, बाकी मैं हटा दूँ, फिर मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं खुद इतना ध्यान देती हूँ कि अगर मैं कपड़े पहन रही हूँ तो पहले मैं वीडियो चेक करती हूँ कि मैंने ये सूट कब पहना था। तो 1-2 ब्लॉग में, उसके बाद मैं तीसरी या चौथे ब्लॉग में वो फिर से सूट पहनती हूँ और तभी वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो पुराना सूट है। भाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम सूट को अच्छे से धो लेते हैं, और मैंने उसको अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर ली थी, तो पुराने से पुराना कपड़ा भी नया लगने लगता है। हम भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम नया सूट ले जाके। हमें अपनी घर गृहस्थी देखनी होती है, अपने बाल बच्चे देखने होते हैं, उनको भी पालना है भाई, उनको भी पढ़ाना लिखाना है, उनकी भी फीस जमा करनी है और कुछ दिन लेने हैं, तो उनको सबको देखना पड़ता है भाई। अगर मैं अपने आप को देखूँगी तो मैं खाऊँगी क्या? और कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है पेट भरना। भाई पेट, हम
कपड़े तो वही पहन के रह सकते हैं, लेकिन हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं भाई। हमें हर चीज़ देखनी होती है। जो अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने घर अपने परिवार को लेके चले, अपने बाल बच्चों को साथ में लेके चले। हर चीज़ की मतलब उसको हर चीज़ समझनी चाहिए, वही एक अच्छी गृहिणी होती है। ना कि एक अच्छी गृहिणी वो होती है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनों के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ज़्यादातर अपनों के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने बारे में बहुत ही कम सोचती हूँ। तो किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी या किसी को मेरे ज़्यादा लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मेरी सोच है। क्योंकि इतने सारे ब्लॉग आपने देखे, आपने मुझे देखा कि मैं ना तो कहीं घूमने जाती हूँ और ना ही मैं, क्योंकि जैसे कमेंट तो आ ही जाते हैं कि वही कपड़े, भाई मैं ज़्यादा कपड़े भी पहन कर नहीं दिखाती हूँ, मेरी आदत नहीं है। क्योंकि मुझसे कपड़े पहने नहीं जाते। अब अगर मैं चाहूँ तो एक साड़ी पहन के मैं एक महीने में एक साड़ी नहीं पहन लूँ और उसके बाद बदल बदल के साड़ी पहन के ब्लॉग बना भी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। भाई डेली की ब्लॉग क्या होती है? डेली की ब्लॉग वही होते हैं जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, वही सारे डेली की ब्लॉग होते हैं। अगर मैं आपको अपनी हाई फाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं आपको हाई फाई होके दिखाऊँ तो क्या फ़ायदा? तो रियल में मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को वही दिखाती हूँ। मैं इतना ओवर नहीं दिखाती भाई, हमारे पास सच में नहीं है। आप अगर आपको भी विश्वास ना हो आप आके देख लीजिए। आपको तो आप तो कई महीनों से देख रहे हो मुझे, अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं कि मैंने कहीं छुपा के रखा है या मेरे बैंकों में पड़ा है, तो खुला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई। मेरे पास उतना ही है कि हम अपना खा लें, पी लें, आराम से रह लें। और मेरे पति की जितनी भी सैलरी है, मेरी भी जितनी पेमेंट आती है, मैं उतने में ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरी क्या है कि मेरी पेमेंट तो अभी से आना स्टार्ट हुई है, 2 महीने हो गए मेरी पेमेंट आना। उससे पहले भी मेरे पति की, मेरे हस्बैंड की जितनी भी सैलरी आती है, मुझे उतने में ही पूरा बजट, पूरे महीने का बजट लेके चलना होता है। तो मैं उसी पूरे बजट को उसी में लेके पूरे महीने का लेके चलती हूँ। और मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करूँ। अगर मैं कहीं भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि मैंने ये पैसे क्यों वेस्ट किए। कुछ भी मुझे लेना होगा तो मैं 10 बार सोचूंगी तब एक बार मैं सामान लेकर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देती हूँ। और जहाँ लगता है कि नहीं करना चाहिए और फिर भी मैं, दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन ऐसे वेस्ट जाने देती हूँ। सोचती हूँ लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ। फिर मैं इनसे बात करूँगी, ये बोलेंगे जैसा तुम्हारा मन करे वैसा काम करो, तो फिर मैं उसको टाल देती हूँ। फिर धीरे धीरे 1-2 हफ्ते बाद फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ अब मुझे ले लेना चाहिए ये चीज़। तो बस मेरे साथ यही हो रहा है। और ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग जो भी हाउस वाइफ हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्योंकि हाउस वाइफ ज़्यादातर अपने बारे में नहीं सोचती हैं, अपनों के बारे में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। और वैसे भी मेरे अभी बच्चों की फ़ीस भी थोड़ी बाकी है, मुझे सबके बारे में सोचना होता है। मेरे हस्बैंड आपको पता है डेली अप डाउन करते हैं, उनका भी डेली मतलब उनका महीने का खर्चा हो जाता है, उनका महीने का ही 7,000 खर्चा है। मेट्रो से डेली का अप डाउन करने में भी पैसे लगते हैं और उसके बाद उनको भी जेब खर्च चाहिए होता है। तो भाई हमारा इतना बजट नहीं है। आप लोग ये कहोगे कि पेमेंट आ रही फिर भी नहीं हो पा रहा है भाई। आपके पास अगर 50,000 भी रुपये आते हैं तो आप 50,000 भी आपको एक महीना नहीं चलेंगे। जिनके पास पहले से ही, अगर आपके पास पहले से ही जमा पूंजी है तो ठीक है, तो आप मैनेज कर लोगे। आपके पास सारा सामान है तो आपको कोई नहीं लेना। लेकिन अभी भाई मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और आपको भी पता है मेरे पास कुछ सामान में, तो मैं उस चीज़ को लेने में थोड़ा लगी हुई हूँ। और थोड़ा मुझे देन लेन भी करना है भाई। मैंने बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं, हम लोगों ने बहुत बुरे दिन काटे हैं। तो जिनका लिया था उनका देना भी पड़ता है। कहीं हमारा फ़ोन टूट जाता है तो हमें फ़ोन भी लेना पड़ता है। कहीं हमारे बच्चों के अभी स्कूल वगैरह खोलते तो उनको बैग्स वगैरह सब कुछ दिलाने पड़ते हैं। और आजकल आपको भी पता है कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। और जो भी हम सामान लेते हैं उस पर, चलो कपड़े तो चलो सस्ते में भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ले लो 200-300 जैसे भी लेने हो। लेकिन क्या है कि फिर वो ज़्यादा कपड़े चलते भी नहीं है, वो फट भी जाते हैं और फिर उनकी जो चमक होती है वो चली जाती है। तो सब कुछ चीज़ सोच के चलना पड़ता है। अगर हम 200 वाला सूट चलो ले भी लेंगे, हर महीने एक सूट ले लेंगे, क्या फ़ायदा? हम एक महीने पहन पाएंगे, फट जाएगा, उसकी चमक चली जाएगी, ना वो बाहर पहनने के लायक होगा ना घर में पहनने के लायक होगा। तो मैं ऐसे पैसे से भी वेस्ट नहीं करती हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, तो मैं कई बार सोचती हूँ, उसके बाद मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। और मैं हमेशा अपने पति के बजट, जितना हमारे पति का बजट होता है उसी में चलती हूँ, मैं कभी ओवर नहीं करती हूँ। और मेरी आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने मुझे देखा होगा कि मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती हूँ, मैं खर्च करने के नाम से घूमने नहीं जाती हूँ। अगर चलो मैंने सोचा कि चलो मैं आज यहाँ पर घूम आती हूँ, तो पेमेंट आगे, चलो पैसे आगे घूम आती हूँ,
घूमने में क्या है, घूमने में क्या है, अगर आप एक बार बाहर से कदम रख दोगे तो सिर्फ पैसा ही पैसा खर्च होगा। कहीं खाना पीना, किराया, भाड़ा, सब पैसा ही खर्च होगा। अगर उसमें खर्च हो गए सारे, अगर मान लो 3-4 हज़ार हमारे चले गए, तो जब हम वापस आएंगे तो हम सोचेंगे कि अब महीने में हमारे कम पड़ गए, तो हम सोचेंगे यार मैं गई क्यों। अगर हम 3-4 हज़ार घूमने फिरने में और अपने ऊपर खर्च करने में लगा देंगे, तो इससे अच्छा है कि हमने जिसका लिया है, या हमारे बच्चों की फ़ीस बकाया है, या हमारे घर में कुछ सामान नहीं है, तो मैं उसमें लगा दूँ, उसमें मुझे तसल्ली मिलती है। लेकिन अगर मेरे ऊपर ही एक्स्ट्रा खर्च हो गए तो मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे रात रात में जग के भी मैं सोचती हूँ यार मैंने क्यों खर्च कर दिए, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। फिर ये कहते हैं अब हो गया सो हो गया, अब दोबारा सोचना नहीं है। लेकिन फिर भी लेडीज़ों की आदत यही होती है कि अगर उन पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाए तो उनको नींद नहीं आती है। लेकिन किसी को भी आती हो या नहीं आती हो, लेकिन जिसको भी आती हो कमेंट में ज़रूर करना, क्योंकि हर लेडीज़, वो अच्छी लेडीज़ वही होती है, अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने घर को लेके साथ चले, अपनों को लेके साथ चले। अगर हम अपने लिए जिएंगे तो क्या फ़ायदा, हमें अपनों के लिए जीना चाहिए। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य हो जाए, हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य हो जाए, हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा पहनाएं। सबकी माँ बाप की यही इच्छा होती है। भाई हमारे तो कट गए, जैसे दिन से कट गए, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है तो हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और मैं तो बस यही सोचती हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। मुझे कपड़ों का इतना शौक़ नहीं है, अरे हमारे पास जितने कपड़े हैं मैं पहन लेती हूँ, मुझे नहीं पता। अब आप लोग, और मैं एक बात और बता दूँ, क्योंकि मैं घर में तो वैसे भी प्लाजो वगैरह यही सब पहनती हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ, जैसे बच्चों को लेने गई या मैं कहीं गई, तभी मैं वो कपड़े पहनती हूँ। मेरे पास आपने देखे होंगे लॉन्ग वगैरह भी है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा। मेरे पास जो है मैं उतने में काम चला लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी फैशन दिखानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ज़्यादा ओवर दिखाएंगे, आपको नए नए कपड़े बदल के दिखाएंगे, तो आप लोग भी ये सोचोगे कहती हो तो मेरे पास कुछ है नहीं है, और आप नए नए कपड़े पहन के वीडियो बनाते हो। तो भाई मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, आपके सामने हूँ। और ना भी मैंने, मेरे पास इतना नहीं है, ना मैंने कहीं छुपा रखा है, नहीं मैंने बैंक में जमा कर रखा है, ना ही भाई हमें रेंट भी देना होता है। अगर हम एक महीने का, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मुझे 3-3.5 साल हो गए, मैंने एक भी बार अपने मकान मालिक की पेमेंट नहीं रोकी, किराया नहीं रोका। क्यों? अगर हम रोक लेंगे और हमारे से कहीं खर्च हो गए तो हमें बाद में पछतावा होगा, यार दे देते तो अगले महीने हमें 7,000-8,000 तो नहीं देने पड़ते ना। तो बस यही मेरी सोच है। अगर मेरी सोच पे आप सब लोग, मेरी सोच अगर आप सब लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और किस किस को अच्छी लगी सबको सब लोग बताना मुझे। और आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं आज ज़्यादा बोली, मैं आज ज़्यादा नहीं बोली हूँ, क्योंकि किसी किसी को मेरी सोच बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा अच्छी सोच लेके ही चलती हूँ। मैं इतने दिन हो गए, मैं कभी, सच बता रही हूँ, मेरे हाथ वैसे बहुत खुले हैं, लेकिन खर्च करने के नाम पर सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ अपने घर के नाम पर, लोगों के बारे में कि ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन सोचने से क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर जितनी मेरी पेमेंट आई मुझे उसमें ही करना होता है भाई, उसी मेरे हस्बैंड की जितनी सैलरी है उसी में मुझे पूरा गुजारा करना होता है। सोचने का दिमाग तो कभी भी, दिमाग का क्या है, कहीं भी चला जाए, कितने भी ख्वाब देख ले, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, मैं कुछ जो भी घर की लेडीज़, अब इसीलिए मैं डेली ब्लॉग यही होते हैं। डेली ब्लॉग क्या होता है, डेली ब्लॉग यही होते हैं कि हम ज़्यादा हाई फाई ना दिखाएं, हम घूमने का ना दिखाएं, हमारा जो डेली का रूटीन है इसीलिए इसको डेली ब्लॉग कहते हैं। और ये हमारे डेली ब्लॉग है, ना कि हमारे ये फैशन ब्लॉग हैं। और ये जो भी घूमने फिरने वाले ऐसे मेरे ब्लॉग नहीं है भाई। मैं फैशन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैं नॉर्मली ब्लॉग बनाती हूँ, डेली ब्लॉग हैं जी सारे कुछ। भाई हमारे पास अगर दाल रोटी है तो मैं दाल रोटी दिखाती हूँ, भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास दाल रोटी, मैं दाल रोटी दिखाऊंगी। ये तो है नहीं कि अब मैं ब्लॉग बनाने लगी तो मैं आपको पनीर दिखाऊं, पनीर टिक्का दिखाऊं, कहीं कहीं रेसिपी दिखाऊं कि मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। भैया नहीं है, मेरे पास दाल रोटी है, अपना दाल रोटी खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जितनी भी मेरे पति की पेमेंट है, जितनी भी सैलरी है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपने पूरे घर को, अपने पूरा महीना अच्छे से काट के चलती हूँ, अपने सब कुछ साथ अच्छे से लेके चलती हूँ। ना ही मुझे ये चिंता है कि नहीं मुझे ये घूमने जाना है, मैं उनको फोर्स करूँ, फिर उनको मैं टेंशन दूँ, ऐसे में बिल्कुल भी नहीं, मेरी आदत ही नहीं है ऐसी भाई। अगर वो एक बार सोचेंगे खर्च करने की तो मैं उनको मना कर देती हूँ, यार इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, अगर हम इतना और कहीं लगाएंगे, इससे अच्छा हम कहीं अच्छे काम में लगा देंगे तो हमें टेंशन तो नहीं रहेगी। तो गाइस, आज का मेरा जो भी है, हाँ जिसको एक बात और बोल दूँ, जिसको भी मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो मैं अपने ब्लॉग में अपने फ़ोन पे का बार कोड में
इसमें डाल दूँगी, और जिसको भी लगता है तो वो मुझे फ़ोन पे कर सकता है, मेरे को पेमेंट मेरे को कुछ पैसे भेज दो तो मैं अपने लिए नए कपड़े ले लूँगी। लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं लूँगी भाई, मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो सभी लोग लेते हैं कि हाँ भाई पैसे बच रहे हैं, क्या है, अपने ऊपर खर्च कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरी आदत नहीं है भाई, मेरे पास नहीं बचते हैं, मेरा इतने ही में हो जाए बहुत ही है, महीना कट जाए मेरा। तो बस यही सब आपको बताना चाहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी बुरा लगता है तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट में बोल देना कि भाभी आप बार कोड दे दो, मैं आपको फ़ोन पे कर दूँगा या कर दूँगी। जिसको भी बुरा लगता है, मेरे कपड़े बुरे लगते हैं, उनके लिए है, ना कि आप लोग और किसी के लिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो जो मेरा इतना सपोर्ट करते हो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं भाभी आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो गाइस, हमेशा सोच अच्छी लेके चलनी चाहिए। अगर हम बचपन, क्या है कि अगर हमारे अंदर बचपन ही बना रहेगा तो हम अपने घर को कभी नहीं संभाल पाएंगे। हमें अपने घर को संभालने के लिए खुद को भी मजबूत करना पड़ता है। क्या है कि घर की लेडीज़ वही होती है, या तो अपने घर को बिगाड़ ले, आबाद कर ले, या बर्बाद कर ले। तो मैं अपने घर को आबाद करना चाहती हूँ। हम जैसे हैं, जितने में खुश हैं, और मैं एक अपने घर को, अपने बच्चों को बस यही सीख देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने घर को लेकर चलना चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि कब किस पे क्या मुसीबत आ जाए कुछ भी पता नहीं है। तो बस उसी के बारे में, क्योंकि आज हम अच्छा खा लें, कल को हमारे पास खाने के पैसे ना हो। आज हम खूब अच्छा खाएं, कल हमारे पास रोटी के लिए भी पैसे ना हो। आज तो हम वही पैसे उड़ा रहे हैं अच्छे अच्छे। तो हमेशा हर चीज़ को सोच के समझ के चलना चाहिए। कोई लोग कहता है कि आप 2 बार भी बोल देती हो, तो मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए मेरी बात कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी 2 बार बोल देती हूँ। और मैं अब इस बात पे भी ज़्यादा गौर करती हूँ कि मैं कोई बात दोबारा ना बोलूँ, लेकिन मेरी आदत है बोलने की। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, 2 बार बोल देती हूँ, मैं बोल तो मुझे याद नहीं रहता है। तो इसलिए ये ब्लॉग सिर्फ उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो पुराने कपड़े हैं। पुराने कपड़े वो होते हैं जो फटे हो, पुराने हो। जब नए कपड़े हैं उनको धो लो अच्छे से, प्रेस कर लो, एकदम नए कपड़े हो गए, वो पुराने नहीं बोलते हैं। और हम तो एक कपड़े अगर सिलवा लेंगे तो 2 साल तक बराबर पहनते ही रहते हैं, जब तक वो फट ना जाए। ये मेरी आदत है। मैं भाई इतनी पैसे वाली नहीं हूँ जिस दिन, और मैं तो कहती हूँ भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसी आदत आए भी ना। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि अगर हम पैसे की कदर नहीं करेंगे तो पैसा हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हम सामने वाले को सम्मान देंगे तो सामने वाला मुझे भी सम्मान देगा। अगर हम सोचते सामने वाले को नहीं देंगे तो कौन देगा सम्मान। तो बस यही चीज़ है, यही थोड़ी सी बात है जो मैं आप सबको समझाना चाहती थी, और मैं कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रही हूँ। और गाइस, इसी के साथ आज की ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बताती हूँ, क्योंकि चलो यही इसका एंड करते हैं, नहीं फिर आप लोगों को फिर से ज्ञान देने लगे हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।